था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ठा करता था, जब भी चाहा संतों की चरणों में जा बैठा करता था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम दिल की बात कार्यक्रम में एक ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट की बात करेंगे, एक ऐसे महान शख्स की बात करेंगे जिसका बचपन बहुत ही संघर्षमय और दर्दनायक रहा। गरीबी के अभाव के कारण जिसे भरपेट भोजन भी नहीं मिला करता था, जो कभी आधा पेट भोजन करता तो कभी उपवास होता था। बचपन से ही उसके सपने बहुत बड़े थे, ड्रीम बहुत बड़े थे। वह लगातार संघर्ष करता रहा अपने सपने को साकार करने के लिए, अपनी ज़िंदगी से लड़ता रहा, जूझता रहा। परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं था, परिस्थितियाँ उसके विपरीत था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा, संघर्ष करता रहा। अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वह बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक नाविक मुसलमान परिवार में हुआ था। जो बहुत ही गरीबी से वह परिवार गुजर रहा था। आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं थी। गरीबी के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब भी बचपन में स्कूल जाया करते थे और स्कूल से वापस आते थे, छुट्टी होने के बाद वह न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। और मैगजीन बेचने के बाद, न्यूज़पेपर बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते थे वह अपने पढ़ाई पे स्पेंस करते, अपने पढ़ाई पे खर्च करते। उन्हें किताबों से बहुत प्रेम था, वह पढ़ना चाहते थे और उन्होंने कड़ी मेहनत किया, कड़ी परिश्रम किया। अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने अपना कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखा। मद्रास से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनका चयन डिल्डो में हुआ। डिल्डो में जूनियर वैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्होंने सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन की स्टार्टिंग करके अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनका मन वहाँ पे लग नहीं रहा था, वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड काम होता था। उनका कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित था, छोटा था। वह बड़ी लेवल पे काम करना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर उनकी उपलब्धियों को देखते हुए, उनकी टैलेंट को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए उनका चयन भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। इसरो में चयन होने के बाद उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के तौर पे, अध्यक्ष इसरो में डायरेक्टर के तौर पे उनका चयन हुआ। उस समय इसरो में एक भारतीय सैटेलाइट परियोजना पे काम चल रही थी। उनकी टैलेंट और स्किल को देखते हुए भारतीय सैटेलाइट परियोजना में अध्यक्ष के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई, डायरेक्टर के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक के बाद एक मिसाइलों की लाइन लगा दी। मिसाइल के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल किया। उनकी लोकप्रियता और उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी टैलेंट, स्किल, क्वालिटी को देखते हुए 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और वह चुनाव भी जीते और हिंदुस्तान का 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर की ईमानदारी की वो मिसाल थे। उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी। एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उससे उनके अंदर कितनी सादगी थी, उनके अंदर कितनी ईमानदारी थी, इस बात की अंदाज़ा हम आप लगा सकते हैं इस घटना को जान के। एक बार की बात है, वह राष्ट्रपति भवन में थे। उस समय उनका परिवार और रिश्तेदार उनसे मिलने आए, जिनकी टोटल संख्या थी 52। कुल मिलाकर 52 लोग राष्ट्रपति भवन में एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने आए। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर इतनी ईमानदारी और सादगी थी कि उन लोगों का टोटल खर्चा 3 लाख प्लस हुआ, जो अपने पर्सनल अकाउंट से उन्होंने खर्च किया। चाहे थे वो राष्ट्रपति भवन से पैसा उनके ऊपर स्पेंस कर सकते थे, राष्ट्रपति भवन में ठहरा सकते थे, लेकिन पर्सनल अकाउंट से उन्होंने 3 लाख प्लस उन लोगों पे जो भी स्पेंस हुआ उन्होंने खर्चा किया। इतनी ईमानदारी और इतनी सादगी के प्रतीक थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी उपलब्धियाँ बहुत बड़ी रही। उन्होंने महारत हासिल किया, जनता के दिलों में राज किया, हिंदुस्तान के दिलों में राज किया। इतनी महान दयाल, इतने काइंडली नेचर के थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि वह हर व्यक्ति से ज़मीन से जुड़े रहना चाहते थे, सभी लोगों से मिलना चाहते थे। कभी संतों के चरणों में जाकर बैठ जाते, तो कभी गरीब झोपड़पट्टी से बिलोंग करने वाले छोटे बच्चों के बीच में जाकर
उनसे मिलते, प्यार से उनसे दुलारते, उनसे बातें करते। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जब वह बने तो अपना कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद भी वह बैठे नहीं, आराम नहीं किए। समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ न कुछ सेवा करते रहे। 27 जुलाई 2015 में दिल का दौरा पड़ने के कारण वह हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान को, इस दुनिया को, हम लोगों को अलविदा बोल दिए। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान को हम लोग कभी नहीं भुला सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका त्याग बलिदान याद रहेगा। उन्होंने हिंदुस्तान को जो सिद्धियां दी, जो हिंदुस्तान को उन्होंने जो मिसाइल दिया, वह हमेशा के लिए यादगार रहेगा। मुझे नाज है, मुझे प्राउड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को एक और राजनेता, एक और महान महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते।